गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। तो हम लोग अपने नेक्स्ट चैप्टर पर आ चुके हैं, चैप्टर नंबर 11 पर। इस चैप्टर का नाम है मेंसुरेशन। दिस इज मेंसुरेशन, ठीक है। तो यहाँ पर मेंसुरेशन चैप्टर में हम अधिकतर जो है एरिया निकालना, पेरीमीटर निकालना या फिर वॉल्यूम्स निकालना, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मेंसुरेशन चैप्टर में देखा जाए तो सबसे पहले जैसे 2D फिगर में क्लोज्ड प्लेन फिगर हुआ या फिर 3D टाइप के भी फिगर्स हुए, उनके जो है हमको जो है पेरीमीटर हुआ या फिर कह सकते हैं सर्किल लिए तो सरकमफेरेंस कह सकते हैं, एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सब हम लोग इस मेंसुरेशन चैप्टर में अध्ययन करते हैं। और इसमें अगर देखा जाए, जैसे कि अगर मैं कुछ फार्मूले की बात करूं तो यहाँ पर समझिए कि जैसे ये हमारा एक फिगर है, ठीक है। तो ये फिगर सपोज कीजिए स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया क्या होगा, है ना। तो स्क्वायर का एरिया के लिए अगर देखा जाए तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सबसे पहले सपोज कीजिए ये स्क्वायर है और इसका ये जो साइड है ए है, तो स्क्वायर की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा। तो एरिया का इसका सूत्र क्या हो जाएगा, ए इंटू ए, यानी साइड इंटू साइड, भुजा इंटू भुजा हो जाएगा एरिया। और इसके पेरीमीटर की अगर बात की जाए, इसके पेरीमीटर की, तो यहाँ पर इसका पेरीमीटर क्या हो जाएंगे, इन चारों साइडों का सम, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो 4a हो जाएगा, ये इसका पेरीमीटर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से एक फिगर और बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है रेक्टेंगल टाइप का फिगर है, दिस इज रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में देखा जाए तो एक जो होता है लेंथ और ब्रेड्थ होता है। तो मान लिया इसका लेंथ ए है और इसका ब्रेड्थ, लंबाई ए है और चौड़ाई जो है बी है, जिसे लेंथ और ब्रेड्थ नाम से कहते हैं। तो रेक्टेंगल में इसका एरिया क्या हो जाएगा, दिस इज ए इंटू बी। और पेरीमीटर की अगर बात करें, इसके पेरीमीटर की, तो ये ए है तो ये भी ए होगा और ये बी है तो ये भी बी होगा, तभी ये रेक्टेंगल कहलाएगा। तो इन सब को जोड़ दिया जाए, बी प्लस ए, बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए, इन सारे साइड्स को हमने जोड़ दिया। तो यहाँ पर देखा जाए तो 2b आ रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो 2a आ रहा है, तो 2 कॉमन लिया तो b प्लस a आ गया। तो यही इसका पेरीमीटर हो गया। अब देखा जाए पेरीमीटर हो गया ट्रायंगल का, रेक्टेंगल का। अब ट्रायंगल पे आते हैं। जैसे ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये हमारा ट्रायंगल है, और ये अगर ट्रायंगल है तो यहाँ पर सपोज कीजिए कि इसका एक ये हाइट दे दिया जाए, दिस इज़ हाइट h, और ये इसका बेस b है, ठीक है। और सपोज कीजिए ये a हो जाए और ये c हो जाए, ये साइड्स का जो है लेंथ हो जाए, ठीक है। तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया तो हो जाएगा हाफ बेस यानी b, ये वाला बेस इसको बोलते हैं बेस इंटू हाइट, ये हाइट जो कि 90 डिग्री पर है, ध्यान रखिएगा ये 90 डिग्री का सिंबल होता है। तो ये एरिया हो गया। अब अगर इसके पेरीमीटर की बात करें तो इसका पेरीमीटर आपको पता है, तीनों भुजाओं का जोड़ कर दिया जाए तो a प्लस बी प्लस सी, तो तीनों भुजाओं को जोड़ा जाए तो यही इसका जो है क्या हो गया, ट्रायंगल हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तो ये हो गया हमारे पास फिगर, देखिए ये सर्किल का। सर्किल में देखा जाए तो ये इसका रेडियस r हो गया है, दिस इज रेडियस r, ये सर्किल हो गया। तो एरिया क्या हो जाएगा, दिस इज एरिया पाई रेडियस, दिस इज रेडियस होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास पाई r स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास, रेडियस को हमने r से रिप्रेजेंट किया, दिस इज पाई r स्क्वायर। और इसका पेरीमीटर सर्किल में क्या बोलते हैं, सरकमफियरेंस बोलते हैं, दिस इज सरकमफियरेंस, जो कि क्या हो जाएगा 2 पाई r हो जाएगा। इस सिंबल को क्या पढ़ते हैं, पाई पढ़ते हैं, और इसका मान क्या होता है 22/7 होता है, ये याद रखिएगा। दूसरी चीज़ याद रखिएगा कि एरिया का हमेशा जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर में होता है। और पेरीमीटर कह लीजिए, पेरीमीटर कह लीजिए या फिर सरकमफियरेंस कह लीजिए, पेरीमीटर कह लीजिए या फिर सरकमफियरेंस कह लीजिए, तो इसका जो है SI मात्रक मीटर में होता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसे भूलिएगा मत, ठीक है ना। यानी SI मात्रक मतलब इनकी यूनिट। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो है कुछ सूत्र समझ में आया होगा। अगर एक सूत्र की और बात करें, सपोज़ कीजिए कि फिगर हमारा कुछ इस टाइप से है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है
यहाँ पर एक जो है हमने फिगर बनाया जो कि 90 डिग्री पर है, ये हाइट है और ये पूरा का पूरा क्या है, बेस है, बेस, बी से बेस। तो ये फिगर किसका है, पैरेललोग्राम का है, पैरेललोग्राम का है। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, जिनकी अपोजिट साइड्स जो है पैरेलल्स होती हैं, इक्वल्स होती हैं, और साथ में इसका जो अपोजिट्स एंगल्स होते हैं, ये जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ये बराबर होते हैं, उसे पैरेललोग्राम बोलते हैं। इधर का भी ये जो अपोजिट एंगल है ये इसके बराबर होगा, तो ये पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम में जो एरिया होता है वो क्या होता है, बेस इंटू हाइट, यानी B इंटू H होता है, इसको मत भूलिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कुछ सूत्र समझ में आए होंगे और इनको अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा, भूलिएगा मत। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।